हेलो एवरीवन। आज हम लोग स्टेट ऑफ पोजीशन का फ्यूचर टेंस का इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव पढ़ने वाले हैं, यानी कि इंट्रोगेटिव सेकेंड। यह हम लोग का स्टेट ऑफ पोजीशन का लास्ट टॉपिक है और आप लोगों ने इसके पहले प्रेजेंट पास्ट पढ़ लिया है और ये फ्यूचर हम लोग पढ़ रहे हैं। इसका स्ट्रक्चर देखेंगे, क्वेश्चन वर्ड प्लस शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव प्लस सब्जेक्ट। यानी कि सबसे पहले हम लोग इसमें क्वेश्चन वर्ड का प्रयोग करेंगे। क्वेश्चन वर्ड क्या होता है? व्हाट, वाई, व्हेन, हाउ, विच, हुम, हु। ये सारी चीज़ें, जितने भी प्रश्न होते हैं, ये सारे हमारे क्वेश्चन वर्ड होते हैं। और सबसे पहले अगर सेंटेंस में क्वेश्चन वर्ड कहीं पर भी आएगा तो उसे हम लोग बाहर ही लिखेंगे। फिर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, फिर सब्जेक्ट और फिर नॉट होगा, फिर हैव प्लस सब्जेक्ट होगा। एग्जाम्पल देख लेंगे। तुम्हारे पास क्यों नहीं समय होगा, यानी कि इसमें क्यों आया है और क्यों हम लोग का प्रश्नवाचक शब्द है। उसके बाद नहीं, यानी कि ये हमारा नकारात्मक होगा। यानी कि ये दोनों एक साथ जब आएंगे, प्रश्नवाचक प्लस नकारात्मक, तो ये हम लोगों का इंट्रोगेटिव सेकेंड होता है। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकाल देंगे। ये होगा वाई विल यू नॉट हैव टाइम। दूसरा हम लोग देखेंगे एग्जाम्पल, उसके पास कैसे नहीं पैसे या पैसा होगा। हाउ विल ही नॉट हैव मनी। सबसे पहले हम लोग यहाँ पर भी देखेंगे कि क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकाल दिया गया है, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ड, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट हैव प्लस ऑब्जेक्ट। उसके बाद आगे देखेंगे हम लोग, आप लोगों के पास क्यों नहीं कार होगी। वाई विल यू नॉट हैव कार। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर भी हम लोग क्वेश्चन वर्ड को बाहर निकाले हैं। उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, फिर हैव, फिर ऑब्जेक्ट। इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर अच्छे तरह से देखा और समझा। कुछ एक्सरसाइज आप लोग को यहाँ पर दिया गया है जो आपको बनाना है। जैसे कि आपके पास क्या नहीं होगा। दूसरा है, क्या आपके पास नई घड़ी होगी। मेरे पास अच्छी किताबें होंगी। प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर एक एक कर हम लोगों ने पढ़ा और समझा। अब हम लोग एक साथ प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर देखेंगे और समझेंगे। ये एक साथ हम लोग किस तरह से सेंटेंसेस को प्रयोग करते हैं और आसानी से कैसे बनाते हैं, इसे हम लोग आज देखेंगे और सीखेंगे। ये काफ़ी आसान है क्योंकि आप लोगों ने इसे पढ़ लिया है। अब बस आपको समझना है, रिवीजन करना है। तो देखिए, जैसे कि प्रेजेंट में आपको पता है कि हैव हैज़ का प्रयोग करते हैं, पास्ट में हैड का, और फ्यूचर में शैल हैव और विल हैव का। इसका पहचान भी आपको पता है कि पास है रखता है, पास था रखता था, और पास होगा रखेगा। अब इसको एक साथ हम लोग प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखते हैं। मेरे पास समय है, आई हैव टाइम। मेरे पास समय था, आई हैड टाइम। मेरे पास समय होगा, आई शैल हैव टाइम। इस तरह से हम लोग बहुत सारे सेंटेंस बोल सकते हैं। मेरे पास कार है, आई हैव कार। मेरे पास कार था, आई हैड कार। मेरे पास कार होगा, आई शैल हैव कार। मेरे पास कलम है, आई हैव पेन। मेरे पास कलम था, आई हैड पेन। मेरे पास कलम होगा, आई शैल हैव पेन। तुम्हारे पास घर है, यू हैव हाउस। तुम्हारे पास घर था, यू हैड हाउस। तुम्हारे पास घर होगा,
यू विल हैव हाउस। और भी एग्जाम्पल देखेंगे, जैसे कि तुम गाय रखते हो, यू हैव काउ, तुम गाय रखते थे, यू हैड काउ, तुम गाय रखोगे, यू विल हैव काउ। चाहे पास हो चाहे रखता हो, ये कंडीशंस में हम लोग हैव, हैज़, हैड, शैल हैव और विल हैव का इसी का बस प्रयोग करना है। और हमें बहुत अच्छे तरह से ये जानना है कि किस सब्जेक्ट के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब लगेगा। अगर ये हमारा क्लियर होता है तो हम कोई भी सेंटेंस हो आसानी से बना सकते हैं। और भी एग्जाम्पल देख सकते हैं, जैसे तुम्हारे पास बाइक है, यू हैव बाइक, तुम्हारे पास बाइक था, यू हैड बाइक, तुम्हारे पास बाइक होगा, यू विल हैव बाइक। हम लोगों के पास समय है, वी हैव टाइम, हम लोगों के पास समय था, वी हैड टाइम, हम लोगों के पास समय होगा, वी शैल हैव टाइम। उसके पास लाल कलम है, ही हैज़ रेड पेन, उसके पास लाल कलम था, ही हैड रेड पेन, उसके पास लाल कलम होगा, ही विल हैव रेड पेन। और किसान के पास गाय है, फार्मर हैज़ काउ, किसान के पास गाय था, फार्मर हैड काउ, किसान के पास गाय होगा, फार्मर विल हैव काउ। इस तरह से और भी आप सेंटेंस बना सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी।